टेंशन एक ऐसी चीज है जिसको दिखाना नहीं चाहिए, है ना, उसको चैलेंज लेकर उसके विरुद्ध काम करना चाहिए कि टेंशन परमानेंट जीवन से समाप्त हो, है ना। तो मुस्कुराते रहो, सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो मैंने एक छोटी सी बात अभी कही, मुस्कुराहट, उसको देखते हुए एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ रही है कि तू मुस्कुराना सीख, तू मुस्कुराना सीख, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है ना। हम में से अधिकतर लोग ना सिर्फ रोते रहते हैं, सिर्फ रोते रहते हैं। इंग्लिश नहीं अच्छी है मेरी, मैथ्स अच्छा नहीं है, मुझसे ये नहीं बन रहा, मुझसे वो नहीं बन रहा। लेकिन अक्सर कि वो करते इतना सा है, या कई लोग तो करते भी कुछ नहीं है, है ना, और रोना गाना उनका नेक्स्ट लेवल पे चलता है। वो सोचते हैं कि कुछ करे बिना ही हमें बस प्राप्त हो जाए, मेहनत करना ही ना पड़े। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसको अपने दीवार पे लिख लेना कि देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। सफलता का, चाहे वो जीवन में सफल होना हो, चाहे किसी एग्जाम में आपको सफल होना हो, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, और मेहनत हमेशा लगातार करनी पड़ेगी। जब एग्जाम करीब आता है, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, तब हमें दिखता है कि अरे बहुत बड़ा सिलेबस है यार, ये सिलेबस तो 6-8 महीने में ना खत्म हो, लेकिन 3 महीने बाद तो परीक्षा है। तो टेंशन होना स्वाभाविक है ना। आप बहुत घबराओगे, आपकी दिल की धड़कनें तेज होंगी, ठंडी में भी गर्मी का एहसास होगा, है ना, बिना कोई जैकेट और स्वेटर पहने, है ना। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इन चीजों को हैंडल करना सीखिए, है ना। आज आपको एग्जाम का प्रेशर है, कल को आपके जीवन में और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कल को आप जॉब में जाओगे, कल को आपका परिवार बढ़ेगा, कल को कई चीजें आपकी बढ़ेंगी, तो आपको कई प्रकार के दूसरे टेंशन होंगे, कई प्रकार के दूसरे प्रेशर होंगे। जॉब का प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, कितनी भी प्रकार की परेशानियां हो सकती है ना। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी, है ना। जिसने इस छोटी सी बात को समझ लिया वो हमेशा खुश रहेगा। रोने से, ठीक है, शॉर्टकट ढूंढने से, या कुछ करे बिना हमें बस सफलता मिल जाए, ये व्यर्थ है। इनमें अगर आप अपना समय खराब कर रहे हो तो ये व्यर्थ है ना। आपको लगातार थोड़ा थोड़ा चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। एक चीज का मुझे जवाब दीजिए कि एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, ठीक है। हम अपनी छेनी हथौड़ा लेके पहुंचे और हम चाहते हैं कि इस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएं, है ना। ये पत्थर का एक टुकड़ा इधर हो जाए, एक टुकड़ा इधर हो जाए, मैं इसके 2 टुकड़े करना चाहता हूं, ठीक है। तो भैया एक मजदूर गया, उसने पहले दिन मेहनत करी, ठोकते रहा, है ना। एक प्रयास किया, फिर दूसरा हथौड़ा मारा, फिर तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां मारा, मारते गया, ठीक है। पत्थर जो टूटा वो 1000वें प्रयास पे टूटा। कौन से प्रयास पे टूटा? 1000वां जैसे ही उसने वार किया, 1000वां जैसे ही पत्थर के ऊपर चोट मारी, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, पत्थर ऐसा बन गया। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, ठीक है। मुझे ये बताइए आपकी क्या राय है, ये 1000वां महत्वपूर्ण था या इसके पहले जितने वार करे वो सबका भी कोई महत्व था? क्योंकि पत्थर तो 1000वें वार पे टूटा ना, तो पूरा क्रेडिट किसको जाएगा? एक एक जो चोट पत्थर पे मारी गई ना, वो महत्वपूर्ण है। सही ये बात है ना। बस ये फर्क आपको समझना है। रिजल्ट मिला 1000वीं चोट से, लेकिन 1000 तक पहुंचोगे तब ना। एक एक चोट, एक एक कदम, एक एक प्रयास आपकी सफलता के लिए जरूरी होता है। थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सुधार करो, बहुत थोड़ा। आप आने वाले 1-2 महीने के अंदर आज आपकी जो स्थिति है उससे नहीं कुछ तो 8 से 10 गुना तो बेहतर हो ही जाओगे। 8 से 10 गुना आप अपने आप से बेस्ट हो जाओगे अगर रोज 0.5% भी अपने अंदर सुधार कर लिया।